तो नमस्कार, आप सभी का हाड़ौती न्यूज़ के फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत है। देश सहित प्रदेश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनज़र राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियां राज्य भर में पिछले कुछ महीनों से लगाई है। पहले संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लगवाया था। उसके बाद भी उससे बात नहीं बनी तो सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया। बावजूद इसके भी संक्रमण जब काबू में नहीं आया तो सरकार ने अब सख्त लॉकडाउन लगाया है 24 मई तक। इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीज़ों पर लगभग प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाया हुआ है। साथ ही लोगों को परेशानी ना हो इसलिए सरकार ने कुछ आवश्यक चीज़ों को इस दौरान छूट के दायरे में रखा है, जिनकी समय सीमा भी सरकार ने निर्धारित कर रखी है। साथ ही लोगों से भी ये अपील की है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है आवश्यक चीज़ों की, आवश्यक सामग्री के लिए और आवश्यक सेवाओं की, तो उस दायरे में भी सीमित लोगों द्वारा ही आवागमन किया जाए। अनावश्यक रूप से आवागमन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यह आप भी जानते हैं और हम भी, और शायद सरकारें भी कहीं ना कहीं जानती है। बावजूद इसके ना ही तो सरकार रुचि दिखा रही है गाइडलाइन के पालना में, ना ही स्थानीय प्रशासन। सरकार ने तो एक तरफ गाइडलाइन जारी कर यह सुनिश्चित कर लिया कि हम संक्रमण पर काबू पा लेंगे, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर स्थानीय प्रशासन को जोर देकर गाइडलाइन की पालना करवानी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो दूसरा संक्रमण की ये लहर है ये निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है। आज भी अगर सांगो क्षेत्र जो एक ग्रामीण इलाका आता है, पूरे आसपास के गाँवों के मिलाकर आज भी यहाँ 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें कस्बे की बात की तो यहाँ से 6 और ग्रामीण इलाकों में से 44 पॉजिटिव आए हैं। तो गाँवों में खास तौर से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्थानीय प्रशासन की, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या कस्बे के स्तर पर। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे साथ एक फ़ोटो वीडियो भी शेयर किए हैं। जो छूट सुबह लोगों को दी जाती है 11 बजे तक, उस दौरान किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं और कितने जागरूक हैं, देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो लोगों द्वारा हमें भेजा गया है। देखो 2 गज की दूरी, ये मास्क से ज़रूरी ये कहते हैं। ये देखो ये बिल्कुल 2 गज की दूरी क्यों कह रहे हैं, 2 गज की दूरी है, बिल्कुल छेड़ रहे हैं। ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, अभी SBI के सामने भी यही हाल है। ये देखो काका वाका डोकरे सब यही फिर रहे हैं। ये देखिए, ये देखो नज़ारा भाई, ये ATM में ये SBI। देखो 2 गज की दूरी, ये मास्क से ज़रूरी ये कहते हैं। ये देखो ये बिल्कुल 2 गज की दूरी क्यों कह रहे हैं, 2 गज की दूरी है, बिल्कुल छेड़ रहे हैं। ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, अभी SBI के सामने भी यही हाल। किस प्रकार से लोग, देखिए ये भी एक फ़ोटो जो लोगों द्वारा ही हमें भेजे गए हैं, किस प्रकार से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और निश्चित रूप से गाइडलाइन की इस दौरान कहीं भी पालना होती नज़र नहीं आती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से हम संक्रमण पर काबू पा पाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है हमारे सिस्टम पर कि किस प्रकार से जो स्थानीय प्रशासन होता है वह इम्प्लीमेंट करवा पाता है सरकार की सोच और सरकार की गाइडलाइन की, और लोग भी कितने जागरूक हैं सरकार और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर। हमारे आसपास भी इस दूसरी लहर में ग्रामीण इलाकों से लोग मर रहे हैं, फिर भी लोगों में जागरूकता का निश्चित रूप से तस्वीरों के आधार पर देखा जा सकता है कि अभाव देखने को मिल रहा है। आज भी एक महिला की सांगो क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, जिसे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया था प्रोटोकॉल के साथ, PPE किट पहन के। तो इससे भी लोग अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि संक्रमण कितना भयावह है, और जहां तक आवश्यक ना हो उन कामों को टाला जाए। लेकिन निश्चित रूप से लोग अपने कामों के लिए घर से निकलते हैं, और इतना ही नहीं, लोग इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जा रही है प्रशासन द्वारा भी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है पूरे सिस्टम के लिए और सरकारों के लिए भी, जो लगातार प्रयास दिखाती है कि हम कर रहे हैं संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन धरातल पर क्या होता है ये आप देख सकते हैं इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो हमें लोगों ने भेजी है। सब्जी मंडी में खास तौर से संक्रमण के मामले बढ़ते देख प्रशासन ने स्थानीय तौर पर सब्जी मंडियों को बंद करवाया था, लेकिन
ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये निश्चित रूप से कोलियों का बड़ है कोटा रोड पर। वहाँ पर अब लोगों ने एक अस्थायी सब्जी मंडी बना ली और सुबह से शाम तक वहाँ पर बेधड़ल्ले से एक जगह बैठकर सब्जी बेची जाती है। बल्कि प्रशासन ने ये गाइडलाइन तय कर रखी है कि लोग एक जगह बैठकर सब्जी ना बेचते हुए अलग अलग जगह पर घर घर जाकर सब्जी बेच सकते हैं ठेलों या इनके माध्यम से। और 11 बजे तक अपने स्थायी निवास अगर दुकान है तो वहाँ सब्जी बेची जा सकती है। लेकिन क्या ही हो रहा है आप देख ही सकते हो। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से जो ये गाइडलाइन होती है उसका पालना ग्रामीण स्तर पर होती है, उपखंड स्तर पर होती है, और क्या भयावह परिणाम इसके हो सकते हैं अगर ग्रामीण अभी भी इन चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं हुए तो निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि सरकारें जो भी कर रही है क्या वो पर्याप्त हैं संक्रमण के इस भयावह स्थिति को रोकने के लिए, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार दोहरे आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के। फिर भी लोग ना तो जागरूक होने के तैयार है, ना ही प्रशासन उस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करवाने में साबित हो रहा है। हालांकि 11 बजे बाद प्रशासन द्वारा सख्ती की जाती है, चालान काटे जाते हैं, तो स्थिति थोड़ी देर ऐसा लगता है कि गाइडलाइन की पालना होती है। लेकिन कुछ देर बाद जब प्रशासन का या पुलिस जाब्ता वहाँ से निकल जाता है तो लोग फिर से वही लापरवाही दोहराने लगते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये पूरा संक्रमण का दायरा ये कवर हो पाएगा। और कम जो आंकड़े हैं वह निश्चित रूप से ये भी संकेत है कि जांचें कम हो रही है, लोग जागरूक कम है इसलिए जांचें कम करवा रहे हैं। कई लोग हैं गाँवों के जो घरों में ही कार्डे और अन्य चीज़ों पर निर्भर होकर अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं और वो सरकारी रिकॉर्ड में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी ये चाहिए कि अगर सरकार से कोई गाइडलाइन आती है तो निश्चित रूप से उसकी पालना खुद भी करें और लोगों द्वारा भी करवाई जाए। तो अब ये स्थिति है सांगोद की जो आपने फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से देखा। तो निश्चित रूप से लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, ना ही किसी अन्य प्रकार के कोरोना प्रोटोकॉल की यहाँ पालना होती दिख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य कोई अपडेट्स आती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ का जो यूट्यूब पर है, और हाड़ौती न्यूज़ के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। साथ ही हाड़ौती क्षेत्र की तमाम खबरों से हर समय हर पल अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप हाड़ौती न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।